स्टार्ट करते हैं। कल हम जो स्टडी कर रहे थे, वी वर स्टडीइंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। और इसमें पहला जो फंक्शन हमने ग्राफ स्टडी किया था दैट वाज y इज इक्वल टू साइन एक्स, और इसके बारे में जो हमने बना के देखा था वो क्या था, इस तरीके का ग्राफ था इसका कुछ। तो इसका जो ग्राफ था इट वाज समथिंग लाइक दिस, इट वाज बिटवीन this line is for +1 and this line is for -1. This is for -1, और जो ग्राफ था मेरा वो वो इसके बीच में था कुछ ऐसा, like this. It was the graph of sin x or sin theta, whatever you say, है ना, like this. It was the graph of sin, है ना, ये सबको याद होगा। ये वैल्यू +1 और ये वैल्यू थी -1। साथ में आपको बताया गया था ये +1 कहाँ से आया, इट इज द एनवेलप। ये डिसाइड करा एनवेलप। एनवेलप कौन है, जो साइन के साथ में यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ तो 1 लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है तो 1 लिखा हुआ है, इस तरीके से बताया था। अच्छा, एंगल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री, यहाँ है 180 डिग्रीज, फिर यहाँ है 270 डिग्रीज, यहाँ है 360 डिग्रीज, और इस तरीके से पूरी साइकिल चलती रहेगी। यानी साइन कैसा फंक्शन है बेटा, साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन कौन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद अपनी वैल्यूज को, अपनी साइकिल को रिपीट करते हैं। जैसे साइन पहले 0 से 1 जाता है, फिर 1 से फिर से 0 आ गया, फिर -1, फिर -1 से 0, फिर 0 से 1, यहाँ पे रिपीट्स हो रहा है साइकिल, है ना। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ रिपीटिशन, इट इज द पॉइंट वेयर रिपीटिशन स्टार्ट, है ना, रिपीटिशन स्टार्ट, यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है। सो दिस इज द पीरियड। तो इसका जो पीरियड है वो है 360 डिग्रीज, या इसको रेडियन में कन्वर्ट करना बताया था मैंने कैसे, 2 पाई रेडियंस, है ना। तो ये इसका पीरियड हो गया ना। खैर, मैंने एक एग्जांपल कराया था, एक क्वेश्चन में पूछ रहा था शायद, और उस पर आंसर डिस्कस कर रहे थे उसका। सबको ऑडिबल हूं मैं, क्लियर है आवाज सभी को? यस सर। मैं बात कर रहा था शायद y इज इक्वल टू e⁻x sin x के ग्राफ की। तो मैंने बताया था ये जो भी होगा ये बनाएगा एनवेलप, है ना। तो पहले आप इसका ग्राफ बनाओ और इससे एनवेलप बनाओ। एनवेलप जैसा पॉजिटिव में होगा वैसा ही नेगेटिव में भी होगा, ये भूलना नहीं है ना। जैसा एनवेलप पॉजिटिव में वैसा ही एनवेलप नेगेटिव में होगा, ठीक है, ओके। तो अब जरा ध्यान से देखें, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो इसका ग्राफ देखो, e⁻x का ग्राफ कैसा बनेगा। मैंने ऑप्शंस दिए थे, ऑप्शन ए करके आंसर आया था उसमें। अब उसी पे मैं डिस्कस कर लेता हूं। ऑप्शन ए में मैंने ऐसा ग्राफ बनाया हुआ था, ध्यान से देखिए। ये ग्राफ था e⁻x का, दिस इज द ग्राफ ऑफ e⁻x। और जैसा ऊपर बनाएंगे, जैसा पॉजिटिव में, वैसा ही किस में बनाएंगे, नेगेटिव में, लाइक दिस, इस तरीके का। और फिर आपको क्या कर देना है, फिर आपको बस इसी के बीच में पैक कर देना है, लाइक अ सैंडविच, है ना। ये जो एनवेलप आपने बनाया बस इसी में साइन फंक्शन को पैक कर देना है ना, बस इस तरीके से बढ़ते हुए। एक्चुअली इट इज अ ग्राफ ऑफ हार्ट अटैक। जब हार्ट अटैक आता है तो कुछ इस तरीके से प्रेशर ब्लड का इंक्रीज करता है, मतलब एग्जैक्टली नहीं है बट ऑलमोस्ट लाइक दिस, है ना। तो जब हार्ट अटैक बनता है, फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे, तो ऑलमोस्ट इस तरीके का ग्राफ जाता है। हमारा डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर वो होता है, प्रेशर वो इस तरीके से होता है, आपको पता है 120 एंड 80। तो ये रेफरेंस लाइन है 100 की, तो ये क्या होता है 180 तक 120 तक जाता है ऊपर और 80 तक जाता है नीचे, लाइक दिस। तो हमारा जो नॉर्मल है वो इस तरीके से प्रेशर चेंज करता है हार्ट का। डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक प्रेशर्स आर दीज टू, 120/80 जो आपने सुना भी होगा। अब वो अगर इस तरीके का, ये साइन फंक्शन है बेसिकली, ये इट इज सिमिलर टू साइन फंक्शन। आपने अगर देखा भी हो, आपने अगर वो देखा हो क्या कहते हैं उसको, CRO जो उसमें लगे रहते हैं हॉस्पिटल्स में, तो उस पर वो बन के आता है ऐसा ऐसा करके, ऐसा ऐसा करके, आपने देखा होगा। जब तक ये चल रहा है तब तक पल्स चल रही है, मतलब इंसान जिंदा है। वो एक्चुअली ऑलमोस्ट आपको लगता होगा जैसे ट्राइंगल जैसा है, ट्राइंगुलर है, लाइक दिस, लेकिन एक्चुअली वो साइनोसॉइडल होता है। और क्योंकि वो इतना इतना स्केलिंग कर दी जाती है उसकी, इसलिए ट्राइंगल जैसा लगता है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये साइन का ग्राफ है,
अब इसको मैं कहूं आप इसे श्रिंक करो, दबाओ इसको, दोनों तरफ से आप इसे प्रेस करो, तो आप पाएंगे ऐसा कि जब बहुत ज्यादा प्रेस कर दोगे, कंप्रेस कर दोगे, तो ये ट्राइंगल जैसा लगने लग जाएगा ऑलमोस्ट। तो इसलिए वो इस तरीके का है ना। हालांकि वो परफेक्ट साइन भी नहीं होता एक तरीके से, मतलब परफेक्ट साइन नहीं होता, बस साइनोसॉइडल की शेप उसमें आती है ना। अप्रोक्सीमेटली जिसे हम कहते हैं वो कह सकते हैं आप, अप्रोक्सीमेट साइनोसॉइडल होता है। कुछ लोग ट्राइंगुलर समझना चाहे वो भी ट्राइंगल भी समझ सकते हैं, क्योंकि साइनोसॉइडल को जब आप कोलैप्स करते हो, कोलैप्स करोगे, तो इट टेक द फॉर्म ऑफ ट्राइंगुलर वेव, है ना। ये जो बात समझ में आई है, सब समझाइए, सबको समझ आई है क्या? तो दिस इज द ग्राफ ऑफ e टू द पावर x sin x। कल मैंने किसी से पूछा था, आंसर गलत दिया था, जिसको भी जिसने दिया था, तो ये e की पावर माइनस e की पावर x का है, इसके बीच में पैक कर दीजिए। दिस इज द ग्राफ। ये जो ग्राफ बना रहा हूं मैं रेड पेन से इस बार, ये देखिए रेड पेन से जो ग्राफ बना रहा हूं मैं, ये है e की पावर x sin x का ग्राफ, लाइक दिस। और फिर जब इतना होने के बाद यहाँ पे हमारी वीन्स फट जाएंगी, टीयर हो जाएंगी, उसके बाद इंसान मर जाएगा। मरते वक्त क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, मरते वक्त ऐसा होगा, पहले बहुत ज्यादा हाई बीट चली गई थी, फिर धीरे धीरे जीरो हो जाएगी, लाइक दिस। ये है किसका ग्राफ, ये है e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स का। पहले देखो ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, फिर एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है, e की पावर माइनस एक्स। हाँ भाई, पहले बताओ e की पावर x वाला ग्राफ किसको समझ नहीं आया, ऊपर वाला ग्राफ किसको समझ नहीं आया? नंदिता समझ आ गया? Yes, sir. अपूर्वा, Yes, sir. चैतन्य, आयु देर, समझ आया चैतन्य? ओके, आयुष को भी आ गया, ठीक है। भूमि समझ में आ गया? Yes, sir. ओके जी। अब बात करते हैं, आई थिंक सभी को समझ आ गया है, अगर किसी को डाउट है तो स्टिल पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं e की पावर माइनस एक्स वाले ग्राफ की। सपोज e टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा? अब ये एक्सपोनेंशियल डिका का ग्राफ मैंने आपको सिखाया था, कैसे बनता है, ऐसे बनता है, इस तरीके से, लाइक दिस। सॉरी, ये यहाँ पे ब्लैक पेन से बना रहा हूँ इस बार, ये ऐसे कुछ ऐसा, मतलब इसमें पैक कर देंगे इस तरीके से, ऐसे, लाइक दिस। ये बन जाएगा किसका ग्राफ, e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स का ग्राफ बन जाएगा, ये जो ब्लैक पेन से बना रखा है, ये दिस इज द ग्राफ ऑफ e, ठीक है, लाइक दिस। तो बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, है ना, इस तरीके के ग्राफ है। चलिए और बातें कर लेते हैं, इसी तरीके की कुछ और बातें करते हैं। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये है पैराबोला, और इस पैराबोला की शक्ल कैसी थी याद करो, इसकी शक्ल आई थी इस तरीके की, हमने बनाया था, इस क्वेश्चन को हमने किया था। ये यहाँ 6 पे कट कर रहा था, यहाँ 2 पे और यहाँ 3 पे, याद आ गया क्या? ये याद आ गया क्या? आई थिंक सबको याद आ गया होगा। ऐसे सेम क्वेश्चन किया था, पैराबोलिक शेप बनेगी इसकी इस तरीके की, ये वाई एक्सिस है और ये मेरी एक्स एक्सिस है। अब मान लो कोई मुझसे क्या पूछ ले, कोई मुझसे कहता है कि नहीं ये नहीं है, y इज इक्वल टू दिस मच इंटू साइन एक्स, इसका ग्राफ बनाओ, मुझे तो इसका ग्राफ चाहिए। इसी में एक साइन एक्स और लगा दिया, तो क्या करना है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, साइन के साथ जो भी कोई है वो क्या होगा, एनवलप। साइन के साथ जो भी है वो क्या है, एनवलप। और एनवलप जैसा पॉजिटिव वैसे ही नेगेटिव, मतलब एक एनवलप तो ये हो गया ब्लैक पेन से जो बनाया है। अब इसका नेगेटिव पार्ट ब्लू पेन से बना रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखें, इसको जस्ट उल्टा करना है आपको, मतलब इस तरीके से, ध्यान से देखें। ये किसको समझ नहीं आ रहा जो बना रहा हूं मैं, ब्लैक वाले पोर्शन को जस्ट रिवर्स कर दिया, जस्ट उसका नेगेटिव कर दिया, हर पार्ट को, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, फिर से जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, ये पूरा एनवलप बना दिया मैंने। अब इसके बीच में साइन को पैक कर देना है, तो इधर से लेके आता हूं मैं, जैसे ये साइन आ रहा होगा ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे करके, फिर ये ऐसे ऐसे करके, फिर ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। सो दिस इज लाइक द शेप, ये बनेगी शेप, ठीक है। बस मतलब इन्हीं दोनों के बीच में पैक करना है बस आपको साइन फंक्शन को, लाइक दिस, दैट्स इट। तो आपको अब हिंट लग पा रही होगी कि किस तरीके से साइन का एनवेलप हमें बनाना होता है, ठीक है। आइए लॉग की बात कर ले, तो लॉग दे दूं अगर मैं, लॉग एक्स साइन एक्स, लेट्स सी। लॉग का ग्राफ आप जानते हो कैसे बनता है, जैसे मैंने आपको दे दिया ln x साइन x, इसका ग्राफ बना करके दिखाओ आप, तो आप कहेंगे ये हो गया एनवलप। अच्छा, लॉग का ग्राफ सबको याद होगा कैसे बनता है, लॉग का ग्राफ सर ने कैसे बताया था, ऐसे बताया था, ऐसे, इट वॉज अ ग्राफ ऑफ लॉग। अब इसका नेगेटिव बनाना है, मतलब इसका जस्ट अपोजिट भी बनाना होता है एनवलप,
दूसरा एनवेलप बना रहा हूं, ध्यान से देखें ब्लू पेन से। नीचे वाला पोर्शन ऊपर कर देना होता है, ऊपर वाला नीचे, बस ये बन गया log ln x का ग्राफ बना दिया है मैंने, ठीक है, ln x। अब साइन फंक्शन बनाना है तो ये लीजिए इस तरीके से, वही साइनोसॉइडल वेरिएशन दिखा देने हैं लाइक दिस। तो ये एक मछली के जैसा ग्राफ बन जाएगा लाइक दिस, है ना, फिश के जैसा बन रहा है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ, है ना, ये जो ब्लैक पेन से मैं शो करूंगा, ध्यान से देखिए, दिस इज द ग्राफ ऑफ लाइक दिस, है ना, ऐसे इस तरीके से ये ग्राफ है साइन का, ठीक है। चलिए, तो बहुत ज़्यादा इस पर हमें पीएचडी नहीं करनी, लेकिन जितना बता दिया बस उतना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो अब बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे इसमें, हालांकि और भी बताया जा सकता है। तो दैट्स इट, आपको समझ आना चाहिए कि वो एनवेलप का मतलब क्या था। तो एक साइन फंक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया कि साइन का ग्राफ कैसा होता है। आइए, क्योंकि साइन के इनवर्स को भी जान लेते हैं, साइन एक्स आप जान गए, अब बात कर लेते हैं कोसेक एक्स की। अगर कोसेक एक्स हो जाए तो कोसेक एक्स का मतलब होता है 1/sin x, है ना, मतलब इसका जस्ट रेसिप्रोकल करना है आपको, यानी जहां साइन की वैल्यू 0 होती है, जहां पे साइन, देखिए ध्यान से, साइन की वैल्यू जब 0 होगी तो वहां कोसेक की वैल्यू कितनी होगी भाई आयुष? आयुष, ओके, अंश बताइए। हाँ Not defined. ठीक है, बिल्कुल सही है, नॉट डिफाइंड होगी, यानी इन्फिनिटी होगी, नॉट डिफाइंड, ठीक है। और देखो साइन की वैल्यू के बारे में आप क्या जानते हो, साइन तो ऐसे वेरी करता है लाइक दिस, लाइक दिस, +1 से -1 के बीच में इस तरीके से होता है साइन का, ठीक है, इस ग्राफ। अब देखो साइन कहां से कहां तक जा रहा है, 0। जब साइन 0 होगा तो कोसेक भी 0 हो जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल है, वो कोसेक इन्फिनिटी हो जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल है। जब साइन 1 होगा तो रेसिप्रोकल करोगे 1 का 1 ही आएगा वापस, फिर साइन दोबारा 0 हो जाएगा तो दोबारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर देखो साइन हो जाएगा -1 तो कोसेक भी हो जाएगा -1, फिर 0 हो जाएगा, फिर इन्फिनिटी, ऐसे चलता रहेगा। तो रेसिप्रोकल करना है, और रेसिप्रोकल कैसे, 0 का इन्फिनिटी, 1 का 1, फिर 0 का इन्फिनिटी, फिर -1 का -1, 0 का इन्फिनिटी। तो इस बेसिस पे ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, सब लोग ध्यान से देखेंगे, जिसको जहां दिक्कत होगी वो वही पूछ लेगा। तो मैं एक ही प्लॉट पे ड्रॉ करूंगा दोनों ग्राफ्स को, ध्यान से देखें आप लोग। मैं यहाँ पे 90 डिग्रीज के सेक्शन भी बना देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। ये देखो, ये 90 डिग्री पे बना रहा हूँ मैं लाइन, ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ इट इज एट 90 डिग्रीज, मतलब ये वाला जो पॉइंट्स मैं शो कर रहा हूँ दिस इज 90 डिग्री, 90 फिर ऐसा ही एक 180 डिग्रीज पे। तो ऐसे करके मैं इसे 90 के पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ ताकि ग्राफ को आसानी से हम कन्वर्ट कर सकें। दिस इज 180, ऐसे ही फिर 270 पे, ऐसे ही फिर यहाँ पे 360, इधर भी कर सकते हैं माइनस में जाकर के, -90, -180। माइनस एंगल का मतलब कल मैंने समझाया था, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो प्लस में है एंगल, और क्लॉकवाइज अगर चले जाते हो तो माइनस में है, क्योंकि एंगल में भी डायरेक्शन होती है। एंगल इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। आइए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो रेड पेन से ड्रॉ करता हूँ साइन का, सब लोग ध्यान देंगे। अभी यहाँ पे एक लाइन और बना लेते हैं जरा, +1 और -1 वाली। ये +1 वाली लाइन बना ली, और ऐसे ही एक नीचे आ जाएगी -1 वाली लाइन। ओके, अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ब्लू पेन से मैं शो कर रहा हूँ साइन के, ओहो ठीक है, चलिए ये देखिए साइन का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, एक साइकिल दिखा रहा हूँ मैं बस, क्योंकि आप सब जानते हैं जैसा एक साइकिल में होगा वही बार बार होता रहता है, बस दिस इज 1 साइकिल ऑफ साइन, ठीक है। नाउ आई विल यूज ब्लैक कलर फॉर द ग्राफ ऑफ कोसेक। तो अब मुझे बताइए, जब ये 0 है, साइन की वैल्यू 0 है, तो कोसेक होगा इन्फिनिटी, हाँ या ना? फिर जब साइन 1 हो जाएगा तो ये फिर से 1 होने वाला है। अब ध्यान से देखें सब लोग, साइन की वैल्यू इंक्रीज होते होते 1 तक पहुंच रही है, इंक्रीज होते होते 1 तक पहुंच गई, +1 तक। जब साइन इंक्रीज हो रहा है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, डिक्रीज, तो ये डिक्रीज होते होते 1 तक पहुंचेगा लाइक दिस। फिर साइन की वैल्यू डिक्रीज होते होते 0 तक पहुंच रही, सब लोग ध्यान दें, 0,
तो ये फिर से कहाँ पहुँच गया, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी। सब ध्यान देंगे, देखो ये पूरा 0 से लेकर 180 तक, जब 0 को टच करता है साइन का ग्राफ, जब 0 पे जा रहा है तो प्लस साइड से जा रहा है, देखो प्लस पॉजिटिव में है, 0 हो रहा है, लेकिन किस साइड से 0 हो रहा है, पॉजिटिव साइड से, मतलब नीचे की तरफ से नहीं हो रहा, ऊपर की तरफ से हो रहा है। तो जब 0 हो रहा है पॉजिटिव साइड से, तो इनफाइनाइट भी पॉजिटिव में आएगा आंसर, ठीक है। अब देखो जैसे ही 180 को क्रॉस करेगा, सब लोग ध्यान दें, जैसे ही 180 को क्रॉस करा, यहां पे आए हम लोग, यहां पे देखो, यहां पे जैसे ही मैंने 180 को क्रॉस किया, तो वैल्यू तो ऑलमोस्ट 0 ही रहेगी, लेकिन इस बार नेगेटिव साइड से 0 है। जैसे मान लो वैल्यू हो गई -0.0000000000000000001, लाइक दिस, नेगेटिव साइड से 0, तो इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। ये बात सबको समझ आती है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ये समझने वाली बात है। ओके, भौमिक वाशनी आर यू प्रेजेंट? नहीं आज, ठीक है। हर्ष वर्मा समझ आ रहा है बेटा? अंश यादव कुछ पूछना है? सर आप बायनोमियल थ्योरम पढ़ाएंगे? बायनोमियल थ्योरम नहीं, सिर्फ बायनोमियल का अप्रोक्सीमेशन हमको पढ़ना है। बायनोमियल थ्योरम हमें नहीं पढ़नी है, ओके सिर्फ सर, स्कूल में पढ़ाया था। अच्छा, फिजिक्स में? हेलो बेटा, हाँ फिजिक्स में? सर, वो मैथमेटिकल टूल्स में ही पढ़ाया था। मैथमेटिकल टूल्स में सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको, बायनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ाई जाती पूरी, सिर्फ बायनोमियल का अप्रोक्सीमेशन पढ़ाया जाता है, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप उससे अलग से पूछ सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन में बहुत काम आता है, तो थ्योरम अलग चीज़ है और अप्रोक्सीमेशन अलग चीज़ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ध्यान से देखें। तो यहाँ पे 0 की नेगेटिव साइड से, तो यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, देखो नीचे देखो ग्राफ, यहाँ पे, यहाँ माइनस इन्फिनिटी पे आ गया एकदम, मतलब 180 डिग्री के जस्ट पहले प्लस इन्फिनिटी की तरफ से है, ऊपर से आ रहा है काफ़ी, और फिर एकदम माइनस इन्फिनिटी चला गया बहुत नीचे इधर की तरफ। अब देखो साइन की वैल्यू क्या हो रही, ऐसे 1 की तरफ आ रही है, तो बस ये भी पहले की तरह 1 की तरफ आएगा, फिर ये 0 की तरफ जा रही है नेगेटिव साइड से, दोबारा 360 डिग्री पे जाते जाते 0 हो जाएगी, तो ये फिर से माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेक। अब यही साइकिल चलती रहेगी बस पूरे में, और कुछ नहीं होना, यही साइकिल चलती रहेगी। जैसे अगर मैं आगे ड्रॉ करके दिखा, जैसे यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊं, अगर मैं आपको ध्यान से देखें, नेगेटिव साइड में दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ऐसे, अब जैसे पहले ऊपर आ गई है ना, ये अपर वाली आ गई, फिर उसके बाद एक लोअर आती है ना, ऐसी अपर से पहले भी क्या आ रही होगी, एक लोअर आ रही होगी, लाइक दिस लोअर, फिर इसके पहले क्या आ रही होगी, एक अपर साइकिल आ रही होगी, लाइक दिस, देखते जाएं, लाइक दिस। अब ये अपर लोअर वाले ऐसे चलते रहेंगे, देखो अप लो, अप डाउन ऐसे चलता रहेगा, मतलब अब ये वाला आ जाएगा एक साइकिल, लाइक दिस, ठीक है। तो ये ब्लैक पेन से जो ग्राफ मैंने ऊपर शो किए हुए हैं, ये ग्राफ है किसका, ये ग्राफ है किसका, कोसेक का ग्राफ है, ठीक है। तो आइए अब इसे प्योर कोसेक का ग्राफ बना देते हैं। हमने हेल्प ली थी साइन की इस ग्राफ को बनाने के लिए, तो साइन वाले ग्राफ को हम हटा देते हैं यहां से, और अब एक एक्सेस कंप्लीट कर देते हैं। ये बन गया आपका ग्राफ किसका, कोसेक का। ये प्योर कोसेक का ग्राफ है। कोसेक का ग्राफ कभी भी +1 से -1 के बीच में एंटर नहीं करता, प्रोहिबिटेड एरिया, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेक, लाइक दिस, ठीक है। चलिए, तो ये था कोसेक का ग्राफ, मतलब रेसिप्रोकल का ग्राफ है। अब देखो जैसे आपने साइन और कोसेक का समझ लिया, अब बहुत आसान है सब कुछ। अब समझते हैं कोसेक का ग्राफ, वो कॉस का ग्राफ, सॉरी। यहां तक किसी को कोई डाउट था साइन का समझने में या कोसेक का समझने में, किसी को भी कोई डाउट? चलिए, तो आई होप किसी को डाउट नहीं है। अब बात करते हैं कॉस की। कल वाला फिर से याद कीजिए, कल वाली बात फिर से याद कीजिए। ये सर्कल है, ये है एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस, और हम ले रहे हैं यहाँ पे अपनी ये, इसकी सर्कल की जो रेडियस है वो 1 है, 1 मीटर, ये 1 मीटर की रेडियस है। इस लाइन को अगर मैं घुमाऊंगा तो मैंने बताया था एक्स एक्सिस पे आती है कॉस की वैल्यूज और वाई एक्सिस पे आती है साइन की वैल्यूज, ठीक है। एक्स पे आती है कॉस की वैल्यू, वाई पे आती है साइन की वैल्यू। तो फिर से मेरा वही सवाल है, ध्यान से देखें, अगर मैं इस लाइन को घुमा रहा हूं, ऐसे सर्कल पे घुमाऊंगा, तो मुझे बताएं हर्ष वर्मा, हर्ष आप मुझे बताओ कॉस की वैल्यू पहले कितनी है, शुरू शुरू में कितनी है, मैक्सिमम या मिनिमम?
जीरो। जीरो नहीं है, कॉस कॉस मतलब एक्स एक्सिस को देखो, कॉस मतलब एक्स एक्सिस को देखो, देखो मैक्सिमम है ना। मैक्सिमम। हाँ सबको समझ आ रही है बात, कॉस की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। जैसे जैसे मैं देखो अब एंगल को बढ़ा रहा हूं, देखो एंगल को बढ़ा रहा हूं, अब कॉस एक्स वाला एक्सिस का वैल्यू जीरो होता जा रहा है, वाई वाली वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो सब जानते हैं इस चीज को कि वाई वाली वैल्यू बढ़ रही है। देखो कल हमने पढ़ा था साइन की वैल्यू बढ़ती है, जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ऐसे तो साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और जब भी साइन इंक्रीज होगा तो याद रखो कॉस को डिक्रीज होना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। भाई पहले लाइन किस एक्सिस पे पड़ी हुई है, देखो पहले जो लाइन है रेडियस ये पड़ी है एक्स एक्सिस पे, यानी पहले सारी की सारी वैल्यू एक्स एक्सिस में है, फिर धीरे धीरे किसकी तरफ जा रही है, वाई एक्सिस पे। अब यानी सारी की सारी वैल्यू साइन में आएगी, वाई एक्सिस पे आएगी। इसका मतलब शुरू में कॉस मैक्सिमम है, और फिर कॉस कम होता जा रहा है, जीरो हो गया, फिर कॉस नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गया, फिर कॉस फिर से जीरो हो गया, और अब कॉस फिर से मैक्सिमम हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में। फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुने। कॉस का मतलब है एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट देखना है आपको, सिर्फ एक्स एक्सिस वाला हिस्सा देखना है। तो जब ये लाइन ऐसे घूमने लगी, चलिए अलग पेन यूज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो लाइन जब ऐसे घूमने लगती है, ये वाली लाइन जब ऊपर जा रही है, तो सबको दिखाई दे रहा होगा एक्स एक्सिस पे इसका हिस्सा लगातार छोटा होता जा रहा है। बना के दिखा देते हैं, चलो देखो पहले लाइन यहां पे है तो पूरा का पूरा पूरी एक्स एक्सिस कवर कर ली इसने, है ना। फिर लाइन देखो यहां पे आ गई, यहां पे, तो अब देखो सिर्फ इतनी एक्स एक्सिस कवर की है, सिर्फ इतना हिस्सा आ रहा है, ये इतना जो है ये दिस वन, ठीक है। फिर मान लो लाइन घूमते घूमते यहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई तो देखो एक्स में सिर्फ इतना हिस्सा आ रहा है। तो लगातार देखो पहले ब्लू वाला देखो, फिर रेड वाला, फिर ब्लैक वाला, लगातार छोटा होता जा रहा है। यानी कि अब देखो कॉस का ग्राफ बना रहा हूं मैं, बहुत आसान सा। पहले वैल्यू +1 है मैक्सिमम 1, क्योंकि 1 मीटर की रेडियस है। फिर धीरे 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 हो गई जीरो, है ना। जैसे आप 90 डिग्री पे पहुंचोगे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। यहाँ पे आ गए अब 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे जो क्रॉस पॉइंट दिखा रहा हूँ, है ना। फिर ये और घूमेगी लाइन आगे, इधर आ जाएगी, फिर और आगे आएगी इधर की तरफ, फिर और आगे आ जाएगी इधर, पूरा पूरा ऐसे हो जाएगी सीधी सीधी ऑलमोस्ट। तो देखो और ज़्यादा घूमी तो पहले, फिर देखो कॉस इतना हो गया, ये रेड पेन से जो शो कर रहा हूँ। फिर देखो ब्लू पेन वाला, फिर इतना हो जाएगा, और घूमेगी तो इतना हो जाएगा। फिर ब्लैक पेन वाला देखो, फिर मतलब ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा ये। मतलब अब 90 डिग्री के बाद क्या हो रहा है, 90 डिग्री के बाद ये नेगेटिव एक्स में जा रही है, मतलब कॉस की वैल्यू नेगेटिव होने लग जाएगी, और -1 की तरफ जा रही है, मतलब नेगेटिव में 1 की तरफ। यानी +1 से पहले जीरो आई, अब जीरो से -1 जा रही है। और कितने डिग्री पे हो जाएगी -1, 180 डिग्री पे, क्योंकि अब देखो एक आधा चक्कर लगा लिया इसने पूरा, है ना। ये आधा चक्कर हो गया, आधा चक्कर मतलब 180 डिग्रीज। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछ ले। नंदिनी अग्रवाल, Yes, sir. बेटा क्लियर है, Yes, sir. युक्ति क्लियर है, Yes, sir. स्वीटी, स्वीटी सिंह, Yes, sir. ओके। सौम्या आपको क्लियर है बेटा, Sir. ओके ओके। नंदिता क्लियर है, Yes, sir. चैतन्य, हर्ष आपको क्लियर है, यस सर। ओके यस सर। ठीक है, ओके। तो ऑलमोस्ट मैं मान रहा हूँ सभी को क्लियर है, किसी को नहीं आया समझ तो पूछ सकता है अभी, ठीक है। आयुष को भी क्लियर हो गया, चलिए भाई। तो बस इसी तरीके से अब ये ऐसे चलता रहेगा। फिर देखो और नीचे आएगा तो क्या होगा, फिर देखो और नीचे आ जाएगा, तो अब अलग से दिखा देता हूँ आपको थोड़ा, एक बार और बना के नीचे वाला पोर्शन, है ना, ये लाइक दिस। और नीचे आएगा तो देखो पहले यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, है ना। मतलब अब वैल्यू देखो क्या होती जा रही है, फिर से कम होती जा रही है। रेड वाला देखो, है ना, -1 थी, फिर कुछ और रह गई, कम हो गई थोड़ी सी, ठीक है। और नीचे जा रहा है तो देखो ब्लू वाले पेन से, ब्लू वाला पेन यहाँ तक सिर्फ कम रह गई। तो ऐसे घटते 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 फिर से जीरो हो जाएगी कॉस की वैल्यू, यानी एक्स एक्सिस पे कुछ बचेगा ही नहीं फिर, तो छोटी होती जा रही है वैल्यू। यानी फिर से देखो ये जीरो की तरफ जा रहा है ग्राफ। 270 डिग्री पे जब आएंगे, यानी ये पूरा 90 ये 90 ये और 90 ये हो गया 270, 270 डिग्री पे फिर से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, आगे जाएंगे तो ये फिर इंक्रीज करने लग जाएगी एक्स एक्सिस में, देखो बढ़ गया। फिर और घुमाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, देखो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और फाइनली कितना हो जाएगा, +1।
जब एक चक्कर पूरा होगा इसका तो फिर से +1 हो जाएगा, यानी लाइक दिस। मतलब ये पूरा ग्राफ बन गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस, एक साइकिल 360 डिग्रीज तक। अब बस यही साइकिल चलती रहेगी, लाइक दिस, ठीक है। तो बना लेते हैं इसको फेयर एक बार। तो कॉस का ग्राफ कैसा बनेगा, वही एनवलप इसका भी सेम टू सेम बनेगा। ध्यान दें सब लोग, जैसे साइन का एनवलप था वैसे इसका भी, बस साइन 0 से स्टार्ट होता था। देखिए ब्लू पेन से बना रहा हूं साइन का ग्राफ, ब्लू पेन से साइन का ग्राफ, ये ग्राफ है साइन का। और ब्लैक पेन से देखें कॉस का। कॉस जब साइन 0 होता है तो कॉस मैक्सिमम, और 90 डिग्री पे कॉस कितना हो जाता है 0। फिर जब ये 0 तो ये कॉस मैक्सिमम 180 डिग्री पे, फिर ऐसे, और ये फिर है ना, इस तरीके से चलता रहता है लाइक दिस। तो ये बन गया कॉस का ग्राफ। तो एक एक साइकिल मैंने दोनों की दिखा दी आपको, सॉरी। तो ये पूरी एक साइकिल है कॉस की जो ब्लैक पेन से शो की हुई है। दिस इज वन साइकिल ऑफ कॉस। जब साइन 0 है तो कॉस 1 है, जब साइन 1 है तो कॉस 0 है, फिर जब साइन 0 हो गया तो फिर कॉस -1 हो गया, फिर कॉस 0 हो गया तो साइन -1 हो गया। मतलब एक दूसरे के उल्टा चल रहे हैं, ऐसे मान के चल सकते हो एक तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट ग्राफ कॉस का, इस तरीके से लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस। साइन और कॉस के ग्राफ में कोई खास अंतर नहीं है, बस 90 डिग्री आगे पीछे कर दोगे तो कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे साइन के ग्राफ को, ध्यान सुने सब लोग, साइन के ही ग्राफ को अगर आप 90 डिग्री आगे या पीछे कर दोगे ना, जैसे 90 डिग्री पीछे खिसका दो, ये साइन का ग्राफ था, अगर आप इसे इधर खिसका दो 90 डिग्री तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस के ग्राफ में, ठीक है। सो इट विल बी कन्वर्टेड इन द ग्राफ ऑफ कॉस, ठीक है। अब देखें सेक का ग्राफ, देखिए ग्राफ ऑफ सेक, फिर से वही +1 -1, ये मेरा कॉस का ग्राफ बन रहा है। जैसे साइन को कॉस में कन्वर्ट किया, साइन को कोसेक में कन्वर्ट किया, तो बिल्कुल सिमिलरली कन्वर्ट कर सकते हो, बिल्कुल सिमिलरली कन्वर्ट हो जाएगा ये इसका कॉस का ग्राफ सेक में, बिल्कुल वैसे ही। जब कॉस 1 है तो कोसेक भी, सेक भी 1 आएगा। अब बना रहे हैं सेक का ग्राफ, रेड पेन से बना रहे हैं सेक का ग्राफ, ध्यान से देखें। जब ये 0 तो वो इन्फिनिटी, देखिए बना रहा हूं मैं, लाइंस ड्रॉ कर देता हूं, ये यहां ऐसे। जब कॉस 0 है, देखो इन वाले पॉइंट्स पे, तो इसका इनवर्स हो जाएगा इन्फिनिटी, लाइक दिस, इन्फिनिटी। और जब कॉस की वैल्यू 1 है तो इसका इनवर्स रेसिप्रोकल भी 1 होगा, इनवर्स बोल रहा हूं मैं, सॉरी, रेसिप्रोकल, लाइक दिस। सो दिस इज ऑल्सो ऐसे ही, ये लोअर पोर्शन का लोअर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब इसमें कॉस की वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होता है, लाइक दिस, ऐसे आ जाएगा। तो यही चलता रहेगा बस, अप डाउन। फिर ये अप वाली साइकिल आएगी, ऐसे ही डाउन वाली साइकिल आएगी। बिल्कुल वही प्रोसेस है जैसा कोसेक का किया था आपने, बिल्कुल सेम। ऐसे नीचे बना सकते हो यहाँ, लाइक दिस। तो ये नीचे ऊपर चलता रहेगा बस। तो रेड पेन से जो शो किया हुआ है वो आपका जो ग्राफ है, दैट स्टैंड फॉर सेक एक्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोसेक का बनाया था, बिल्कुल रेसिप्रोकल करना है बस कॉस वाले ग्राफ का, ठीक है। तो बीच वाले पोर्शन में प्रोहिबिटेड है, फिर से सेक की वैल्यू कभी भी +1 से -1 के बीच में नहीं आ सकती, प्रोहिबिटेड एरिया, ठीक है। तो याद रखें। अभी तक का कंक्लूजन बता देते हैं, क्या आ रहा है कंक्लूजन अभी तक का। हमने क्या क्या पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्री में, साइन और कॉस हमने पढ़ लिए। दोनों में एक खास बात है, खास बात यह है कि दोनों की मैक्सिमम वैल्यू है +1 और मिनिमम वैल्यू दोनों की है -1, ठीक है। और क्या है, इसका इनवर्स क्या है, इसका रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक, इसका रेसिप्रोकल क्या है, सेक। दोनों के ग्राफ्स हमने पढ़ लिए। इन दोनों में भी एक खास बात है कॉमन, कि ये कभी भी +1 और -1 के बीच में नहीं एंटर कर सकते। इनकी वैल्यूज कभी भी +1 से -1 के बीच में नहीं आ सकती। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कोसेक थीटा इज इक्वल टू -0.85, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। ऑप्शंस दे रहा हूं मैं आपको। ऑप्शन है कोसेक इनवर्स 0.85, कोसेक इनवर्स -0.85, 37 डिग्रीज, या नॉट पॉसिबल। बताइए, कोई बता सकता है आंसर? Not possible. ठीक है, सीधी सी बात है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है भाई। +1 से -1 के बीच में आ रही है ना वैल्यू, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता कभी। तो दिस इज द राइट आंसर, नॉट पॉसिबल इज द राइट आंसर। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है पॉसिबल, ठीक है। तो बेसिक सी बात है, हमने ये सीखी। आइए अब बात करते हैं टेन और कॉस की, टेन और कॉट की।
टेन का ग्राफ आइए समझते हैं। टेन का क्या मतलब है? टेन का मतलब है रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। तो इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट ग्राफ बता रहा हूं क्योंकि आपको इसका इतना जानने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ कैसे हुआ। ये 90 डिग्रीज, ये माइनस 90 डिग्रीज, ऐसे ही अब 90 के बनाते जाइए आप लोग। चाहो तो इवन 180 की भी बना सकते हो इसमें। तो 90 के बाद क्या आ जाएगा? 180, ये 0, 180, उसके बाद 270, उसके बाद 360, लाइक दिस। 180, 270, 360 ऐसे ही बना सकते हो दोनों साइड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। माइनस 180 लाइक दिस। अब मैं आपको सीधे ग्राफ ड्रॉ करके बता रहा हूं। इसके ग्राफ आते हैं कुछ इस तरीके के, लाइक दिस इज द ग्राफ ऑफ 10। सॉरी ये यहां से नहीं, ये है साइन और कॉस का रेशो। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख लेना, या एक सिंपल बताता हूं। 10 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, 10 0 की वैल्यू 0 होती है, ये आप लोग जानते हो। तो इतना ग्राफ आपको पता है, सिर्फ ये ग्राफ आप पहले से जानते हो, इतना ग्राफ, ठीक है। बाकी का एक्सटेंड आप साइन की जो भी वैल्यू आप चाहते हो, साइन की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं और कॉस की वैल्यू भी बता चुका हूं। साइन और कॉस की किसी भी वैल्यू का आप रेशो निकालो और इससे सेटिस्फाई कर लेना कि दोनों का रेशो इसी के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो इस पर हमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी, बस आपको याद रखना है तो रख लो, नहीं रखना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 10 के ग्राफ की कोई इंपॉर्टेंस आपके लिए यहाँ पे नहीं आएगी फिजिक्स में ज़्यादा, ठीक है। बट क्योंकि अब साइन कॉस वगैरह सब बता दिए तो ये बता रहा हूँ मैं आपको एज इट इज, बस लाइक दिस। आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है, किसका किसका याद रखना है? साइन का और कॉस का बहुत इंपॉर्टेंट है, बस बाकी कुछ रखो मत रखो, ठीक है। चलिए साहब, अब अगर बात करें कॉट की, तो रेड वाला है 10 का, 10 थीटा का। और कॉट की अगर बात करें तो आप जानते हैं कॉट का मतलब क्या है? 10 का रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल बना रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखें। 0 का रेसिप्रोकल करोगे इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी का करोगे 0 आएगा, ठीक है। यानी यहां से यहां पे ऐसे, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट। कॉट का ग्राफ बना रहा हूं। सर ये दोबारा बता दीजिए ग्राफ। 10 वाला, सर 10 का दोबारा बता दीजिए। ठीक है, हाँ सर। ओके ओके, लिसन, ब्लैक पेन से शो कर रहा हूं अभी। देखो 10 का ग्राफ देखो बेटा, 10 90 कितना होता है बोलो? 10 90। अभी सर आपने पूछा था शायद, सर अच्छा अंश, अच्छा 10 90 इन्फिनिटी होता है। और 10 0 क्या होता है? यस सर। 10 0 क्या होता है? 0, 0। ठीक है। तो देखो ये कैसा ग्राफ बना, ये बन गया नहीं बन गया? ये लाइन समझ आ रही है? ये इस तरीके का कर्व समझ में आ रहा है? ये काफी ऊपर से आ रहा है, हाँ सर। ऐसे लाइक दिस। अच्छा अब बताओ 10 ऑफ माइनस 90 कितना होता होगा, आपको क्या लगता है? रख के देख लेते हैं। साइन ऑफ माइनस 90 कॉस ऑफ माइनस 90, ये आएगा वही कॉस 90 फिर से 0 बन जाएगा, ये आएगा माइनस में आएगा, बस माइनस में इन्फिनिटी, ठीक है। ये कैसे माइनस इन्फिनिटी आ रहा है? अगर समझ में आ गया तो ठीक है, वरना थोड़ा सा और वेट करो और क्लियर हो Yes, sir. जाएगा, और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और वेट करना, भी प्रॉपर्टीज बताऊंगा साइन और कॉस की। वी विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ साइन एंड कॉस, ठीक है। तो आपको क्लियर होगा कि माइनस इन्फिनिटी कैसे आया। यानी माइनस 90 जब डालेंगे तो आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी। तो ये इस तरीके का ही ग्राफ, दिस लाइक दिस। अब ये एक साइकिल बन गई 10 की, दिस इज 1 साइकिल ऑफ 10। अब बस यही साइकिल रिपीट होती रहती है, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है सारे के सारे। आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एंगल एक 360 डिग्री के बाद क्या करता है? रिपीट करता है, ठीक है, ठीक है। एंगल एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या करता है? रिपीट करता है। तो इसके जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब पीरियोडिक होते हैं, यानी एक टाइम के बाद रिपीट करते हैं, एक एंगल के बाद रिपीट करते हैं। साइन और कॉस 360 डिग्री के बाद रिपीट करते हैं, कॉसेक और सेक भी 360 के बाद करते हैं। लेकिन साइन और कॉस का रेशो रिपीट करता है 180 डिग्री के बाद रिपीट। जस्ट आफ्टर 180 डिग्री रेशो होने लगता है सेम। आप करके देख सकते हो, आप कोई भी एंगल ले लो, आप किसी भी एंगल को ले लो, उसके साइन और कॉस की वैल्यू निकालो और रेशो ले लो, फिर 180 डिग्री ऐड कर दो उस एंगल में, फिर से यही काम करो, आप पाएंगे दोनों वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब tan की वैल्यू 180 डिग्री के बाद रिपीट कर जाती है। समझ पाए मेरी बात? यू कैन टेक एनी ऑफ द एग्जाम्पल, जो आपका मन करे वो ले लो। यस सर। ठीक है, तो याद रखें साइन कॉस कोसेक सेक सबका पीरियड है 360 डिग्री, लेकिन tan और cot का पीरियड है 180 डिग्री। यानी tan और cot रिपीट कितने के बाद करते हैं? 180 डिग्रीज के बाद करते हैं। क्लियर है सबको? लिख देता हूं मैं, देखो पीरियड लिख देता हूं, पीरियड साइन का, कॉस का, यस सर। सेक का, कोसेक का, सबका बदला लेकर, सॉरी
साइन कॉस सेक कोसेक का इसका जो पीरियड होगा वो होगा 360 डिग्रीज, और टेन और कॉट का जो पीरियड है, टेन एंड कॉट, इन दोनों का पीरियड कितना है 180 डिग्रीज। ये 180 डिग्री के बाद रिपीट करने लगते हैं, ठीक है। अब बता रहा हूं मैं आपको कॉट का ग्राफ। कॉट ये 10 का हो गया ब्लैक वाला। कॉट का ग्राफ देखो ऐसे बनेगा इस तरीके का। इसका रेसिप्रोकल ही तो करना है, तो रेसिप्रोकल तो आप करना जानते हो। जब ये 0 तो रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, जब ये इन्फिनिटी तो रेसिप्रोकल 0, फिर ये 0 तो रेसिप्रोकल फिर से इन्फिनिटी। तो लाइक दिस। ये आपको पता ही है कि जब सॉरी हाँ, तो ये आपको पता ही है कि जब पॉजिटिव साइड से होगा तो प्लस इन्फिनिटी, और नेगेटिव साइड से होगा तो माइनस इन्फिनिटी, जो भी समझाया था, ठीक है। तो इस तरीके के ग्राफ हैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट। और ये ब्लैक वाला जो है, ब्लैक वाला, ये है टेन का ग्राफ, ठीक है। तो टेन और कॉट का इतना ना भी याद रखो तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, डोंट वरी। अब कुछ इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो समझ लेते हैं, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा और आगे पढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए सब लोग ध्यान से देखेंगे। साइन के अंदर जैसे मैंने लिखा माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाती है माइनस ऑफ साइन थीटा। आइए आपको समझाते हैं कैसे हो रहा है ये, सब लोग ध्यान से देखें। हाउ, चलो पहले तीनों चीजें बता देता हूं। कॉस के अंदर अगर माइनस थीटा जाता है तो ये कॉस थीटा बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती समझिए, सब लोग ध्यान दें। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, यानी भाई समझिए आप, ये है कॉस वाली वैल्यू, ये है साइन वाली वैल्यू। अगर मैं ऊपर 30 डिग्री बनाऊं या नीचे 30 डिग्री बनाऊं, सब लोग ध्यान से देखिए, 30 डिग्री ऊपर ले लूं या 30 डिग्री नीचे ले लूं, ऊपर वाला होता है प्लस, नीचे वाला होता है माइनस। दोनों के केस में कौन सा कंपोनेंट सेम आ रहा है, एक्स वाला या वाई वाला? दोनों के केस में एक्स वाला कंपोनेंट सेम है, वाई वाले अलग अलग है। इसका वाई ऊपर आ रहा है अपसाइड यानी पॉजिटिव, और इसका वाई आ रहा है नेगेटिव। तो ध्यान से सुनिए सब लोग, जब बात आए एक्स एक्सिस की यानी कॉस की, तो कॉस में चाहे प्लस में लो एंगल चाहे माइनस में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कॉस के अंदर माइनस हो या ना हो दोनों बराबर होते हैं। समझ आ गया कि नहीं? ये कॉस वाली बात सबको समझ में आई है बच्चों? कॉस के अंदर माइनस थीटा लिखो या थीटा लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मीटिंग को फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा 1 मिनट के बाद, है ना, ओवर होने वाली है। तो ये कॉस हो गया, किसी को कोई दिक्कत है तो इसमें पूछ लो यार। और हाँ, साइन में बता रहा हूं, कॉस समझ में आ गया, ठीक है। अब साइन वाला सुनो। साइन में क्या है, साइन में प्लस 30 डाला तो आंसर प्लस में आएगा, माइनस डालोगे तो माइनस में आएगा, मतलब जो भी वैल्यू डालोगे उसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस। तो मतलब ये ऐसे आ जाएगा बाहर। जैसे मैं बताता हूं, जैसे साइन 30 डालोगे तो क्या आएगा, प्लस में हाफ आएगा, और साइन माइनस 30 डालोगे तो क्या आएगा, माइनस में हाफ आएगा। समझ गए? 30 में ऊपर हाफ आएगा, माइनस 30 में नीचे हाफ आएगा। तो देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, माइनस ऑफ साइन 30, एक ही तो बात है, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, यानी ऐसा लग रहा है जैसे माइनस बाहर निकल के आ गया बस। तो ये प्रॉपर्टी बना दी हमने, बात खत्म। साइन माइनस थीटा इज, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी को?